हेलो, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की जो दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, उनके बीच में डिफरेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो के बीच में आखिर क्या डिफरेंस है, हम लोगों को पढ़ने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, कौन सी? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब कह सकते हैं हम इसे क्या लिखते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र। माइक्रो का मतलब ही क्या होता है? छोटा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। और मैक्रो को क्या लिखते हैं? समष्टि या विस्तृत समष्टि। ये माइक्रो का जब मतलब ही होता है स्मॉल या सूक्ष्म या बहुत छोटा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये क्या करती है? जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, मतलब जो इकोनॉमिक स्टडी जिसकी इकोनॉमिक्स करती है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है। और इकोनॉमिक्स स्टडी किसकी करती है? ह्यूमन बिहेवियर की करती है। और ह्यूमन बिहेवियर्स में जो ह्यूमंस की सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन होगा? एक इंडिविजुअल होगा। अब चाहे वो इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर हो सकता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो सकता है, या फिर कोई भी हो सकता है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। ये किसी भी जो भी इकोनॉमिक यूनिट है उसकी इंडिविजुअल की एक इकाई का ही अध्ययन करती है। तो एक इकाई का अध्ययन करेंगे तो कौन सी इकोनॉमिक्स कहलाएगी? वो माइक्रो इकोनॉमिक्स या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाएगा। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है? मैक्रो का मतलब समष्टि है या विस्तृत है। ये इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी नहीं करती, ये सभी यूनिट्स को एक साथ शामिल करती है, सभी यूनिट्स को एक साथ कंबाइंड करके तब उनकी स्टडी करती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अ नेशंस इकोनॉमी। किसकी स्टडी करती है? एक नेशन की स्टडी करती है। जब हम बात करते हैं नेशन की, तो नेशन को अकेला तो नहीं होता। नेशन में जितने भी सारे लोग होते हैं, हम सबको जब एक साथ फॉर्म कर मिलाते हैं, एक साथ कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं, तो जाके वो नेशन बनता है। एज वेल एज इट्स वेरियस एग्रीगेट्स। इसके बहुत सारे क्या होते हैं? वेरियस एग्रीगेट्स होते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इंडिविजुअल्स एज अ एग्रीगेट। ये क्या करती है? जो इंडिविजुअल्स की स्टडी करती है, बट कैसे? एग्रीगेट फॉर्म में करते, सबको एक साथ शामिल करके स्टडी करने वाली इकोनॉमिक्स कौन सी कहलाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है डिफरेंस का? कि माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरली डील्स विद इंडिविजुअल्स इनकम। मैंने भी कहा ना कि किसकी? इंडिविजुअल के साथ डील करेगी। तो जो भी इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम होगी, वे इंडिविजुअल देखिए, चाहे कंज्यूमर हो, भी मैंने कहा, चाहे कस्टमर हो, चाहे फर्म हो, चाहे कुछ भी हो, वो इंडिविजुअल अगर है तो उसकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स करेगी, सूक्ष्म अर्थशास्त्र करेगी। और उससे रिलेटेड, उन इंडिविजुअल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे इंडिविजुअल की इनकम हो, चाहे किसी इंडिविजुअल फर्म का आउटपुट हो, या प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, ईटीसी, ये जो इंडिविजुअल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं उन सब की स्टडी कौन करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्र करती है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी करेगी, किसकी करेगी? इंडिविजुअल यूनिट की नहीं करेगी, ये इसकी स्टडी करेगी, ये उन लोगों की प्रॉब्लम्स की स्टडी करती है जो एक एग्रीगेट लेवल पे होती हैं, जो मैक्रो लेवल पे होती हैं, जो इकोनॉमी लेवल पे होती हैं, बड़े लेवल पे जो सबकी समस्याएं होती हैं उनकी स्टडी कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स करती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। किसकी स्टडी है? स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स की है। जैसे सच एज नेशनल आउटपुट, जैसे किसका? अगर किसी एक फर्म को आउटपुट में कोई प्रॉब्लम है, उसकी स्टडी है, तब तो वो कौन कर रहा था? वो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रही थी। बट जब हम सारे फर्मों की बात करेंगे, नेशनल आउटपुट की, तो कौन स्टडी करेगा आपकी बार? अब वो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेगी। ऐसा ही नेशनल इनकम किसकी? किसी एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं, ये इकोनॉमी एज अ होल की प्रॉब्लम है, तो उसकी स्टडी कौन करेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स करेगी। एज वेल एज जनरल प्राइस लेवल। जो जनरल प्राइस लेवल से मीन्स इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, या प्राइसेस घटना शुरू हो चाहे बढ़ना शुरू हो, जो चेंज इन जनरल प्राइस लेवल होता है, किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, ये बड़े लेवल की समस्याएं हैं। तो इन सब की स्टडी कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेज ऑन। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक फोकस किसके ऊपर होता है? ओवरकमिंग इश्यूज, जो इश्यूज हैं किससे? कंसर्निंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बेसिक जो स्टडी है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो फोकस है किसके ऊपर रहता है? किसके? जो बेसिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करती है वो क्या होता है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का, कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को
एलोकेट करें एंड द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये इसकी कोर स्टडी है, इसकी बेसिक है किसकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। जबकि मैक्रो किसके ऊपर फोकस करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेज ऑन अपहोल्डिंग इश्यूज लाइक एम्प्लॉयमेंट, है ना, किसकी करती है स्टडी, जो बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स जैसे एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स, नेशनल हाउस होल्ड्स इनकम, है ना, जो हाउस होल्ड्स की जो नेशनल इनकम से इसकी मीन्स जब वैसे जो छोटी प्रॉब्लम से इंडिविजुअल से रिलेट होगी तो माइक्रो डील करेगी। वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की कर रही थी, ठीक वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी कर रही होगी, लाइक प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, हाउस होल्ड्स की, इन सब की प्रॉब्लम्स को मैक्रो स्टडी करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स अकाउंट्स फॉर फैक्टर्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स से करती है अकाउंट्स फॉर फैक्टर्स, किसकी करेगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स अकाउंट्स फॉर फैक्टर्स लाइक, है ना, कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करती है, लाइक डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी। ये कौन कौन से फैक्टर्स को अकाउंट्स में रखती है, ज्यादातर किसके ऊपर फोकस करती है, डिमांड एंड सप्लाई, वो भी किसके ऊपर, देखो पर्टिकुलर कॉमोडिटी, है ना, जो प्रॉब्लम्स देखती है डिमांड एंड सप्लाई की वो किससे रिलेट होती है, किसी एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी से रिलेट होगी, या दूसरे की प्रॉब्लम करेंगे देखेंगे तो दूसरी कॉमोडिटी से और रिलेट होगी। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स अकाउंट फॉर किसके लिए करती है, इट इज अकाउंट्स फॉर एग्रीगेट डिमांड। ये इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई पे फोकस ही नहीं करती, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या होती है, ये एग्रीगेट होती है, एग्रीगेट की स्टडी करती है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड एंड सप्लाई के नॉर्मल स्टडी करती थी, तो मैक्रो किसकी करेगी, ये एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी करेगी। बिकॉज ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या कहलाती है, इकोनॉमी एज अ होल की वो प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू पॉइंट आउट हाउ इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो भी हम थ्योरीज पढ़ते हैं, जो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसमें चाहे हम जो भी पढ़ें, हमेशा हमें एक ही चीज ढूंढनी रहती है, हाउ अ इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और एनीवन एल्स हाउ दे अचीव देयर इक्विलिब्रियम, कि चाहे वो कोई भी पर्सन हो, वो इंडिविजुअल कैसे अपना इक्विलिब्रियम अचीव करेगा एट अ स्मॉल स्केल। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या हम किस चीज में मदद करती है, इट हेल्प्स टू पॉइंट आउट हाउ इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड एट अ स्मॉल स्केल के, एक इंडिविजुअल जो यूनिट है छोटे लेवल पे कैसे अपना इक्विलिब्रियम अचीव करती है। इसकी स्टडी कौन करता है, इसकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम ऑफ द नेशन। ये भी इक्विलिब्रियम अचीव करने में हेल्प करती है, बट जो मैक्रो का इक्विलिब्रियम होता है वो इंडिविजुअल का तो नहीं होता, वो किसका होगा, वो एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होगा, वो नेशनल इनकम का होगा, वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को लेकर के होगा। मतलब चीजें ठीक वही हैं जो माइक्रो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर रही थी, बट मैक्रो जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगी वो किसको करेगी, वो लार्ज लेवल प्रॉब्लम्स को करती है। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो फोकसेस ऑन इश्यूज अराइजिंग ड्यू टू प्राइस वेरिएशन एंड इनकम लेवल्स। ये किसके ऊपर ज्यादा फोकस करती है, ये उन प्राइसेस के, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर करती है जो अराइजेस होती हैं, जो खड़ी क्रिएट होती हैं, कहाँ से, ड्यू टू प्राइस वेरिएशन एंड इनकम लेवल। ज्यादा प्रॉब्लम कैसी होती हैं, जो इनकम लेवल्स या प्राइस में वेरिएशन होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनकी स्टडी माइक्रो करती है, उनके इश्यूज के ऊपर फोकस करती है। बट मैक्रो का जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो कौन सा है, द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इज इनकम, या ऐसे हम कह सकते हैं इज नेशनल इनकम। इसका भी जो प्राइमरी कंटेंट है वो कैसा है, वो प्राइस वेरिएशन है, इनकम लेवल नहीं, वो क्या है, नेशनल इनकम है, वो एम्प्लॉयमेंट है, वो पॉपुलेशन है, वो एडीएस के बीच में इक्विलिब्रियम है। ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हैं। वैसे एक बेसिक टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ में कि माइक्रो जो होती है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, ये माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, या जो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, ये नैरो कॉन्सेप्ट होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसा कॉन्सेप्ट होता है, ये नैरो कॉन्सेप्ट होता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब कैसा है, ये वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, ये वाइडर या ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है। इसमें हम बाकी ब्रॉडर लेवल पे चीज़ें शामिल करते हैं। यहाँ पर हम इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जबकि मैक्रो में हम इंडिविजुअल की स्टडी ना करके कैसे करते हैं, स्टडी एज अ होल की हम करते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
कि जो हम इसकी स्टडी करते हैं कैसे करते हैं, इस पॉइंट में हम इंडिविजुअल यूनिट को कंसीडर करते हैं, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में ऑलरेडी बताया गया है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल यूनिट को लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, हम इंडिविजुअल यूनिट्स का एग्रीगेट कंसीडर करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। इनके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं क्या होता है। जो एग्जांपल्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी एक कमोडिटी का जो प्राइस डिटर्मिनेशन है, ये प्रॉब्लम किसकी है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की है। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो चाहे प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम हो, यहीं पर है ना, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है या प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, प्रॉब्लम किसकी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। आउटपुट जनरेटेड बाय एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए जो आउटपुट की प्रॉब्लम्स है ये किसकी है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की है, मतलब एक इंडिविजुअल नाम आ गया, ये किसकी प्रॉब्लम है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है। फिर इंडिविजुअल इनकम एंड सेविंग, किसी एक इंडिविजुअल इनकम की, जो इंडिविजुअल पर्सन की जो इनकम होगी या जो सेविंग्स की प्रॉब्लम होगी या उसके एम्प्लॉयमेंट को लेकर के प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो भी किसकी स्टडी है, वो माइक्रो की है। जहां जहां पे इंडिविजुअल वर्ड आ रहा है समझ लीजिएगा तुरंत काहे की समस्या होगी, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होगी। एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो में क्या है, सेम वही चीजें होंगी बट वो एग्रीगेट लेवल पे हो जाएगी। पहला ये नेशनल इनकम एंड सेविंग्स, देखिए यहाँ पे जब हम बात करें नेशनल इनकम एंड सेविंग्स की, तो जो नेशनल इनकम होती है वो ऑलरेडी एग्रीगेट होती है सब सारे लोगों के इनकम की, तो जो एग्रीगेट हो जाएगी स्टडी किसकी होगी, वो मैक्रो की होगी। नेक्स्ट इज जनरल प्राइस लेवल, ये जो इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनका जो एक जनरल प्राइस लेवल है वो स्टडी किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, ऐसे ही एग्रीगेट, डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, देखिए इसके नाम में ही लिखा हुआ है ना एग्रीगेट, तो जब से एग्रीगेट होगा तो स्टडी किसकी हो जाएगी, वो मैक्रो की हो जाएगी। नेक्स्ट पावर्टी, पावर्टी भी किसी एक के लिए थोड़ी, पावर्टी एक लार्ज लेवल प्रॉब्लम से, इकोनॉमी लेवल प्रॉब्लम से, तो अगर इकोनॉमी लेवल प्रॉब्लम से तो इसकी स्टडी भी कौन करेगा, मैक्रो करेगी। एंड लास्ट इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर बेरोजगारी है इकोनॉमी में, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो किसी एक की समस्या नहीं, ये भी किसकी, पूरी इकोनॉमी की समस्या है। तो अगर पूरे इकोनॉमी की समस्या है तो भी वो किसका टर्म होगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही कंसिडर होगा। तो एक बेसिक डिफरेंस था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।